प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल हो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो पहले सुना वेद पुराण, फिर कहा समझाकर अपने भाइयों को, अब किया। पहले सुनो, समझो, समझाओ, सुनाओ और करो। ये राम जी का आदर्श है, ये नर लीला है। तो यहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह जब राम जी उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, और फिर गुरुजनों को। गुरुजन का मतलब जो बड़े हैं, रिश्तों में जो भी बड़े हैं सब गुरु हैं, बड़े हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, उनके चरणों में माथा रख करके प्रणाम करते हैं। और आजकल के लड़के पहली बात तो प्रणाम करेंगे नहीं माता पिता को, गुरुजनों को। यदि करते हैं तो किस ढंग से करते हैं? मैं आजकल देखता हूं नाटक युवाओं को कैसे करते हैं प्रणाम। पहली बात तो प्रणाम करना चाहिए या तो दंडवत लेट कर, दंडवत लेट के नहीं तो पंचांग प्रणाम करो। अष्टांग नहीं कर सकते। पंचांग का मतलब घुटने धरती के टिक जाए, हाथ सिर ये पांचों अंग टिक जाए, इसको बोलते हैं पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम भी नहीं कर सकते तो झुक करके दोनों चरणों को ऐसे क्रॉस में हाथ बना के ऐसे छू। एक हाथ से प्रणाम करना दोष है। अधिकतर लोग फिर एक हाथ से प्रणाम करने, पहले जमाने में दंडवत करते थे, फिर जमाने बदले पंचांग प्रणाम, फिर जमाने बदले हाथों से छूना, दोनों हाथों से। और अब तो जमाना, उसके बाद जमाना है एक हाथ से छूना, जबकि एक हाथ से चरण छूने में दोष लगता है। यदि दूसरे हाथ में कुछ पकड़ रखा है तब कोई दोष नहीं। दूसरे हाथ में यदि कुछ है तो एक हाथ से छू सकते हैं। यदि दूसरे हाथ खाली और केवल एक हाथ से छू रहे ऐसे करके दोष लगता है। फिर और जमाने बदले, एक हाथ से छूते हैं चरण नहीं, घुटू क्या बोलते हैं इसको, गोड़े, ये जो होते हैं ये लगे छूने, नीचे तक हाथ ही नहीं जाता, घुटनों तक हाथ जाता है। और आजकल क्या है? आजकल घुटनों तक हाथ ही भी नहीं जाता। क्या करते हैं? हाथ को ऐसे करते हैं, माने उधर व्यक्ति है उसको प्रणाम करना, ऐसे छूना, हाथ वहां कर लो, चलो घुटनों तक ही सही, लेकिन हाथ ऐसे करके ऐसे कर्म कर देंगे, ऐसे आशीर्वाद के लिए ऐसे कर देते हैं कि आशीर्वाद दो, ऐसे कंधों पर। मैंने देखा कई लोग प्रणाम करते, ऐसे करके प्रणाम करते। जमाना किधर जा रहा है? कली का दोष न दोष किसी का, कली का धर्म न दोष किसी का। और राम जी कोई भी काम करते हैं, देखिए जरा मर्यादा राम की। आयुषी मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। आयुषी मांग करहि पुर काजा, नगर के जितने काम हैं, क्योंकि राम जी युवराज हैं, होने वाले राजा। जो युवराज होता है तो महाराज ज्यादातर नगर के काम उसी युवराज से कराते हैं, जिससे कि थोड़ा सीख जाए प्रजा से कैसे बात करनी, प्रजा के ऊपर कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी समस्या है, प्रजा कौन कौन से प्रश्न लेके आती है, और राम जी को सुनाते। राम जी भी बालक हैं, लेकिन महाराज दशरथ आगे रखते राम जी को, जिससे कि सीख जाए। और राम जी कोई भी नगर का किसी का भी कोई काम करने जाते हैं या अपने महल में रहकर, दरबार में रहकर कोई काम करते हैं, बिना पिता की हाँ कराए नहीं करते। क्या? आयुषी मांग, आयुषी का मतलब आज्ञा लेकर के। आयुषी मांग करहि पुर काजा,